हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों उन्हीं की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आशा बराबर 29 है तो विनय भूषण कितने के बराबर होगा। ये क्वेश्चन BSS CGL 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अब देखिए आशा को 29 लिखा गया है। आशा को 29 कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप आशा को लिख लीजिए, इस नाम को आप लिख लीजिए। क्लियर है, लिख लिया। ये कितने के बराबर है, 29 के बराबर दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए मैं यदि इनको नंबरिंग करूँ तो आपको पता है ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर आता है। एच आपका 8 पर आता है। ए आपका 1 पर आता है। क्लियर दोस्तों। अब क्या करेंगे, आप सभी को प्लस कर लीजिए। इनको सबको क्या करेंगे दोस्तों, आप प्लस कर लीजिए। क्लियर है। 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 में 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो कैसे मिला आपको दोस्तों 29, आपने सभी नंबरों की काउंटिंग कर ली। क्लियर है। पहले तो ये पता किया कौन सा अक्षर कितने पर आता है, फिर उसके बाद सभी नंबरों को ऐड कर लिया, आपको 29 मिल गया। तो इसी तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। क्या दिया गया है, विनय, BNAY, उसके बाद क्या है भूषण, यहाँ पर लिख लेंगे BHUSHAN, यही तो दिया गया है। सबको क्या करेंगे, नंबरिंग कर लीजिए। आपको तो बी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, बी आता है आपका 22 नंबर पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, ए आता है 1 पे, वाई आता है दोस्तों 25 पे। क्लियर है। बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे, यू आता है दोस्तों 21 पे, एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे, ये आता है आपका 1 पे, और एन आता है दोस्तों आपका 14 पे। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सभी को काउंट कर लेना है, सभी को ऐड कर लेना है। यहाँ पर सबको ऐड किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 22 में 9 जोड़ेंगे 31 होता है। क्लियर है। 31 में आप 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। 45 में पहले आप 25 को जोड़ दीजिए। 45 में 25 जोड़ा 70, 70 में 1 जोड़ा 71। क्लियर है। फिर 71 में 2 जोड़ा आपने कितना हो गया, 73। 73 में 8 जोड़ा 81। क्लियर है। 81 में आपने कितने जोड़ा, 81 में आपने जोड़ा 21, तो कितना मिल गया, 81 में आप देखिए 21 जोड़ेंगे, पहले 20 जोड़िए, 91 101। ठीक है। फिर 1 जोड़ा 102, तो आपने क्या किया, 81 में 21 जोड़े 102 हो गया। अब 102 में क्या करेंगे दोस्तों, आप 19 को जोड़ेंगे। 102 में जब आपने 19 को जोड़ा तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 102 में 19 को जोड़ेंगे 121 मिल जाएगा। 121 में क्या करेंगे दोस्तों, आप 8 जोड़िए 129, 129 में 1 जोड़ेंगे 130, 130 में आप कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144। सभी को जोड़ने पर कितना मिला दोस्तों, 144 मिला है। क्लियर है। तो आपका सही आंसर 144 हो जाएगा। आप देखिए 144 ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन में आपका 144 दे रखा है, तो 144 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। BSS CGL 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि PALE बराबर इतना तथा अर्थ बराबर इतना लिखा गया हो तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। SSC 10+2 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए कैसे, इसको इतना लिखा गया है। क्लियर है। मतलब PALE को कितना लिखा गया दोस्तों, इतना लिखा गया है, 2134 लिखा गया है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जरूरी नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन किस लिए लिया था अभी बताया, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर लिया है। मैंने देखिए क्या बताया आपको, जरूरी नहीं है कि हर बार नंबरिंग करके ही आंसर आए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, P को 2 लिखा गया है, A को 1 लिखा गया है, L को 3 और E को 4 लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों बात। इसको कितना लिखा गया, इतना, P को 2 लिखा है, A को 1 लिखा है, L को 3 और E को 4। क्लियर है। यदि आप सबको नंबरिंग करेंगे, P आपका कितने पर आता है, P को लिखेंगे, A कितने पर आता है उसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कितने पर आता है, सबको जोड़ेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इतना मिल जाएगा कि आपको नहीं मिलेगा। आपको तुरंत दिमाग में लाके आना है, यदि आप इस तरह से संख्या को लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको इतना लिखा गया है, और अर्थ को भी देख लेते हैं। यहाँ पर E
ARTH। इसको कितना लिखा गया, इतना, मतलब ई को कितना लिखा गया 4, यहाँ पर लिखा गया 1, यहाँ पर लिखा गया 5, यहाँ पर लिखा गया 9, यहाँ पर लिखा गया 0, 0 ही तो लिखा गया है, तो इतना इतने के बराबर लिखा गया, हमने लिख लिया। अब आपसे इसका मान पूछा गया है, किसका, PEARL का। अब आप देखिए P कितने नंबर पर है, P को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया, तो आप P को 2 लिख देंगे। E को क्या लिखा गया, 4, E को यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, E को क्या लिखा गया 4, तो 4 लिखेंगे। A को क्या लिखा गया 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो E को 1 लिखेंगे। R को क्या लिखा गया है, R को आप यहाँ पर चेक करें 5 लिखा हुआ है, तो आप R को 5 लिख देंगे। L को क्या लिखा गया, L को दोस्तों 3 लिखा गया, आप 3 लिख देंगे। 2 4 1 5 3, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, 2 4 1 5 3, तो 2 4 1 5 3 बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। पिछला क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों हर बार आपका आंसर इनको नंबरिंग करने से आएगा। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप याद रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था पहला क्वेश्चन कराने के बाद। क्लियर है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि SSC 10+2 2014 में पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 है, 9 है, 13 है, 21 है, 37 है, यहाँ पर क्या आएगा। ये सीरीज चल रही है दोस्तों और क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर। मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो SSC CGL 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसे तुरंत करने लग जाया करो, मेरे इंतजार में मत रहिए सर पहले आप करा दीजिए। देखिए, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, वीडियो को पॉज करके खुद से करने में लग जाइए। क्लियर है, खुद से करने में लग जाइए। जो भी आपका आंसर आया है उस आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करेंगे तब आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्लियर है, और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आप खुद से करने में लग जाया करो, ठीक है। बाद में मेरा आंसर से तो मैच कर ही लेंगे आप। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 7 है, 9 13 21 37, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। 7 से 9 हुआ +2, 9 से 13 हुआ, क्या हुआ +4 हुआ। 13 से कितना हो गया, 13 से 21 हुआ, क्या हुआ +8 हुआ। 21 से कितना हो गया 37 हुआ, क्या हुआ +16 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस होगा, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस, यहाँ पर 8 प्लस, यहाँ पर 16 प्लस, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा 32 प्लस होगा कि नहीं होगा। 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 16 जोड़ेंगे 37, तो 37 में 32 जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो आप सिंपल 37 में 32 जोड़ दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 69 आपका आंसर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 69 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। आ गया आपका आंसर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत जवाब दे दिया करो, सर आपसे पहले हमने कर लिया था, या फिर हमारा आंसर आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है। जो भी बात हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दिया गया है 180। SSC CGL 2010 का क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन नहीं है। आप डिफरेंस लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, क्या लगाएंगे लगा दीजिए। जो भी आपको लगाना है लगा दीजिए। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना भी समय लग जाए, लेकिन आपको लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। क्लियर दोस्तों, अगर एक बार आपके लॉजिक पकड़ में आ गया तो आपसे बार बार कितनी बार भी क्वेश्चन पूछ ले, आप बार बार उसमें लॉजिक लगाते रहेंगे, आंसर निकालते रहेंगे, अगर लॉजिक आपकी पकड़ में आ गया तो। लेकिन लॉजिक को पकड़ेगा कौन, आप पकड़ेंगे। आप कैसे पकड़ेंगे, जब आप खुद से करना सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बाद में मेरा आंसर मैच करना क्या था। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क 180। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 है। 0 कैसे मिलेगा, यदि मैं दोस्तों 1 का क्यूब करूँ और -1 का स्क्वायर। क्लियर है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो क्यूब में से स्क्वायर माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, मतलब 1 में से 1 गया 0। क्लियर है, हमको ये 0 मिल गया। 4 कैसे मिलेगा, 1 के बाद संख्या बढ़ा देते हैं 2 कर देते हैं, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 में से 4 गया,
4 बचा, आपको 4 मिल गया। संख्या आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 का स्क्वायर। हर बारी क्या हो रहा है, क्यूब में से स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, क्यूब में से स्क्वायर माइनस, क्यूब में से स्क्वायर माइनस। 3 का क्यूब कितना 27, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस कर देंगे 27 में से 9 गया कितना 18, तो आपको ये 18 मिल गया। 3 के बाद संख्या को बढ़ा दीजिए 4, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 64 में से 16 जाएगा 48 बचेगा। क्लियर दोस्तों। 4 के बाद संख्या को बढ़ा दीजिए 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब कितना 125, 5 का स्क्वायर कितना 25, अब कितना आ जाएगा 125 में से 25 घटाएंगे दोस्तों 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 100 मिलेगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे ये एक और संख्या बची है, इसे चेक कर लीजिए। 5 के बाद कितना आएगा 6, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, माइनस कर देंगे 36 को, 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, 21 में से 3 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 18, 180 आ गया, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लॉजिक को पकड़ लिया था और खुद से आंसर दे दिया था कमेंट बॉक्स में सबसे पहले। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर किसने सबसे पहले दिया है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1, 5, 13, 29, 61, 125। यहाँ पर क्या आएगा, MPPSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। सबसे पहले तो इस संख्या को इधर लिख लेते हैं, 1, 5, 13, 29, 61, 125 यहाँ पर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए 1 से कितना हो रहा है दोस्तों, 1 से हो रहा है आपका 5, कितना प्लस हुआ 4। 5 से कितना हो रहा है 13, कितना प्लस हो रहा है 8। 13 से कितना हो रहा है 29, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 16। 29 से कितना हो रहा है 61, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 32। अब 61 से कितना हो रहा है 125, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 64। तो यहाँ पर कितना प्लस होगा दोस्तों पता है आपको, 4 से 8, 8 का 2 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी कितना 128, 64 दूनी कितना होता है 128। हर बार क्या हो रहा है दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना 128। क्लियर है। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 16 जोड़ा 29, 29 से 32 जोड़ा 61, 61 में 64 जोड़ेंगे 125, और 125 में 128 आप जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए। 125 में जोड़ेंगे दोस्तों 128, तो कितना मिलेगा 8, 5, 13 का 3, कैरी का 1, 2 और 2 4, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 5, 1 और 1 2, मतलब 253। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 80 है, 10 है, 70, 15, 60 क्वेश्चन मार्क। IB 2016 में पूछा गया है। अब आप कहेंगे ये IB क्या होता है, तो IB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो। इंटेलिजेंट ब्यूरो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखिए 80 है, 10, 70, 15, 60। 80 का 10 का देखेंगे अंतर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम एक संख्या को छोड़कर करें, जैसे कि 80 है, एक संख्या को छोड़ दें, बीच में यहाँ पर कितना है 70। 80 से 70 हुआ, क्या हुआ माइनस का 10 हुआ। फिर से एक संख्या छोड़ के चलें, यहाँ पर 70 से 60 हुआ, क्या हुआ माइनस का 10। क्लियर है। अब जो बची हुई संख्या उसे काउंट कर लेते हैं। 10 से यहाँ पर कितना हो रहा है 15, क्या हो रहा है प्लस का 5। तो 15 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ के लिए प्लस का 5, 15 में 5 कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। हो गया दोस्तों आपका आंसर। 80 में से 10 घटाया 70, 70 में से 10 घटाया 60, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर। और इंटेलिजेंट ब्यूरो का क्वेश्चन है दोस्तों 2016 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6, 6, 10, 11, 14, 16, 18 क्वेश्चन मार्क। SSC CPO 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर है। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को हम इधर लिख लेते हैं। 6, 6, 10, 11, 14, 16, 18 कितना क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 6 का 6 का आप अंतर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 का 10 का अंतर करेंगे तो 0 नहीं आएगा। क्या लॉजिक करें, वही है दोस्तों, एक संख्या को छोड़ करके चलेंगे। 6 से 10 हो गया, कितना हुआ 4 प्लस हुआ।
फिर एक संख्या को छोड़कर चलेंगे, 10 से 14 हो गया, कितना प्लस हुआ 4। फिर एक संख्या को छोड़ करके चलेंगे, 14 से 18 हुआ, कितना प्लस हुआ 4। हर बार प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है। क्लियर है, एक संख्या छोड़ के काउंट कर लिया। अब जो बची हुई संख्या उसे एक संख्या छोड़ के काउंट कर लेंगे। 6 से कितना हुआ 11, क्या हुआ प्लस का 5। 11 से कितना हुआ 16, क्या हुआ प्लस 5। अब 11 में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस 5 कर देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 5 जोड़ देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, 16 में प्लस 5 करना है, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 21 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।